अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, नीदरलैंड कार ड्राइविंग थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपने चैनल पे। और आज हम वीडियो नंबर 4 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डच कार ड्राइविंग थ्योरी भी आप इसे कहते हैं, हॉलैंड कार ड्राइविंग थ्योरी भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की हैं उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 4 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यू आर ड्राइविंग विद ए टायर प्रेशर डैट इज़ टू लो, यानी आपकी हवा का जो प्रेशर है टायर का गाड़ी का वो बहुत कम है। व्हाट स्पीड डज दिस अफेक्ट फ्यूल कंजप्शन, मतलब कितनी स्पीड पे ये आपके फ्यूल कंजप्शन पे अफेक्ट करेगी। तो इसका जवाब आता है एट एनी स्पीड, यानी अगर आपका हवा का प्रेशर कम है तो उसमें स्पीड के ज़्यादा या थोड़ा होने से फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। जब हवा का प्रेशर कम है तो गाड़ी का ज़ोर लग रहा है, तेज़ चलाएंगे तब भी ज़ोर लगेगा, तो दोनों सूत्रों में आपकी गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी, यानी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल डीजल खाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू चेंज गियर इफ़ यू वांट टू यूज़ एज लिटिल फ्यूल एज पॉसिबल, यानी कौन सा बेस्ट टाइम है गियर चेंज करने का अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूल जो है वो लिटिल यानी यूज़ हो, कम हो। अब देखें ए में जो आपको नज़र आ रहा है उसमें 2 पे सुई है, यानी 2000 RPM पे है। दूसरे पे बी में 4000 पे है। तो डेफिनेटली 2 वाले पे अगर आप जो है वो गियर चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, बजाय कि आपने इतनी रेस दी हुई है पहले दूसरे गियर पे ही। तो फ़ौरन से गियर चेंज करते जाएं ताकि रेस ज़्यादा जो है वो पहले गियर में ज़्यादा इस्तेमाल ना आप करें, उससे फिर पेट्रोल जो है वो गाड़ी ज़्यादा खाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है विच फ्यूल इज़ द लीस्ट होता है कम, हार्मफुल होता है आलूदगी फैलाना टू द एनवायरनमेंट, यानी कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कम आलूदगी फैलाने का बायस बनता है एनवायरनमेंट को ख़राब करने में। तो इस पर LPG आता है। सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने में जो किरदार होता है वो डीजल का होता है, फिर पेट्रोल आ जाता है, यानी उसके बाद यानी एंड पे जो कम से कम जो आलूदगी फैलाने का बायस बनता है वो LPG होता है। ये प्योर मतलब होता है, सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है देयर आर मेडिसन डेट कैन अफेक्ट द एबिलिटी टू ड्राइव, वो कहता है ये मेडिसन है जो आपकी ड्राइविंग को अफेक्ट करती हैं। वेयर कैन यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, तो देखें नॉर्मल रिसेप्ट जो होती है गाड़ी अपना सॉरी जो डॉक्टर आपको लिख के देता है कागज़ पे या जो भी उनका पैड होता है, तो उस पर तो सर वो बताता है ना कितनी खानी है और क्या करना है। तो ऑन द लीफलेट का मतलब होता है डिब्बी के ऊपर या अंदर जो हदायत होती हैं उसके ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आता है कि ये मेडिसन जो है ये इसमें नींद है या नहीं, या ये मेडिसन खा के आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है देयर आर मेडिसन डैट कैन अफेक्ट ड्राइविंग एबिलिटी, वो कहता है ये मेडिसन है जो आपकी ड्राइविंग को मुतासर कर सकती है चलाने को। कहता है इज़ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज मेडिसन पनिशेबल, मतलब इस तरह की मेडिसन अगर आप खा के गाड़ी चलाते हैं तो ये क्या सज़ा आपको मिलती है, पनिशेबल है। तो इसमें यस आता है। हमेशा याद रखें जिन दवाइयों के डब्बियों पे पीले रंग का स्टिकर होता है ये वो दवाइयाँ मोस्टली होती हैं जो खा के आप गाड़ी नहीं चला सकते और ये सज़ा आपको मिलती है, पनिशेबल होती हैं अगर आप चेक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द अल्कोहल इन योर बॉडी इज़ ब्रोकन डाउन बाय द लीवर, वो कहता है अल्कोहल जो आपकी बॉडी में हो जाती है वो आपके लीवर को ब्रोकन डाउन करती है। तो वो कहता है हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ अल्कोहल ड्रिंक आर ब्रोकन डाउन पर आवर, कितनी जो अल्कोहल है पर ग्लासेस वो आप ड्रिंक जो है वो आपके पर घंटा जो है आपको ब्रोकन डाउन करेगी। तो इसमें आंसर आता है लेस देन 1 गिलास, क्योंकि पूरा एक गिलास जो है वो 3 घंटे 90 मिनट, सॉरी 3 घंटे कह दिया है 90 मिनट, 1.5 घंटा जो है वो आपको इफेक्ट कर सकता है 1 गिलास, एक एस्टीमेट के मुताबिक मेडिकली जो कहते हैं। तो लेस देन 1 गिलास का मतलब है यानी 1 गिलास से कम भी अगर आप पीते हैं तो वो भी 1 घंटा आपके ऊपर अफेक्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस होता है जो नतीजा निकलता है, जो काम आप करते हैं गलत उसका जो रिजल्ट निकलता है। ऑफ ए टायर प्रेशर डैट इज़ टू लो, यानी टू लो प्रेशर अगर टायर का हो, कम हो, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो जवाब आता है लेस कंटेक्ट विद द रोड सरफेस, एक तो टायर का रोड के साथ जो कंटेक्ट होता है वो कमज़ोर होगा
और हायर फ्यूल कंजप्शन यानी ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल डीजल खाएगी। एक तो रोड के साथ उसकी ग्रिफ्ट कमज़ोर होगी, दूसरा वो पेट्रोल डीजल ज़्यादा खाएगी क्योंकि गाड़ी का जोर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है डज द ट्रेड डेप्थ होता है जो टायर की गुड्डी होती है, उसका जो मतलब होता है, वो कहता है जो टायर की ट्रेड डेप्थ होती है कार की टायर की, क्या वो इन्फ्लुएंस करती है? अक्योरेंस होता है वकूफ़ पज़ीर होना। एक्वाप्लानिंग होता है ये जो पानी उड़ता है, जैसे पानी से आप गुजरते हैं गाड़ी तो छींटे पड़ती हैं, तो इसमें आता है यस। जितना टायर घसा होगा उससे एक्वाप्लानिंग ज़्यादा पैदा होगी, जितना टायर नया होगा उसकी ट्रेड डेप्थ गुट्टी जो ऊपर रबड़ होता है वो अच्छा होगा, उतना एक्वाप्लानिंग कम पैदा होगा, उतनी कम छींटें निकलेंगी। जितना हवा का प्रेशर कम होगा, जितना टायर घसा होगा, उतना एक्वाप्लानिंग ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है यू वांट टू ओवरटेक द हार्स राइडर, ये जो आगे घोड़े वाला जा रहा है ना, उसको आप ओवरटेक करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, आपको क्या करना चाहिए, सही क्या है? तो आंसर इसका आता है कि रिड्यूस योर स्पीड, एक तो अपनी स्पीड को कम करें। एंड स्werve का मतलब होता है थोड़ा सा अपने स्टीयरिंग को लेफ्ट, स्werve होता है घुमाना, मतलब रेस्ट राइट करना या लेफ्ट की तरफ जाना। डेफिनेटली यहाँ हमने लेफ्ट ही होना है ना उसे ओवरटेक करने के लिए, तो स्werve करना है यानी मैक्सिमम लेफ्ट की तरफ आपने अपने आप को लेके जाना है, फिर उसको ओवरटेक करें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं ऑन विच साइड ऑफ द रोड आर द हेक्टोमीटर साइन विद द रेड रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे राइट साइड होगा क्योंकि ये जो आपको लाइट सामने नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली ये शो करती है राइट साइड पे। ये हेक्टोमीटर जो है वो राइट साइड पे ये साइन लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे नहीं है, राइट साइड पे लगा हुआ है ये वाला बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है जी इफ़ देयर इज़ स्नो ऑन द कैरिज वे, अगर सड़क पे बर्फ़ हो, इज़ ड्राइविंग विद द विंटर टायर सेफर, क्या विंटर टायर के साथ गाड़ी चलाना ज़्यादा महफूज है देन ड्राइविंग विद समर टायर, बनिस्बत समर टायर के? तो डेफिनेटली समर टायर गर्मियों के लिए होता है, विंटर टायर सर्दियों के लिए होता है। तो डेफिनेटली विंटर टायर के साथ आप गाड़ी चलाएंगे तो ये आपके लिए महफूज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इन विच सिचुएशन कैन यू एक्सपेक्ट लाइट मोपेड राइडर ऑन द कैरिज वे, कौन से सिचुएशन में आप तवक्को करते हैं मोपेड जो राइडर है ऑन द कैरिज वे वो सड़क पे आ सकता है? बेसिकली बी में जो वो शो कर रहा है वो साइकिल वाले का कह रहा है, और ए में जो वो कह रहा है राइट साइड पर है वो भी साइकिल का है। मोपेड होता है वो स्कूटरी जो होती है। तो ये बेसिकली तस्वीर जो आपको नज़र आ रही हैं ये साइकिल की हैं, तो इसलिए इसका आंसर आता है इन नीदर सिचुएशन, किसी सिचुएशन में भी नहीं यहाँ पे आता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है यू आर बीइंग ओवरटेकन, बीइंग होता है होना, यानी आप ओवरटेक हो रहे हैं, कोई आपको ओवरटेक आ रहा है। कैन यू इंक्रीज योर स्पीड, नो, क्या आपको अपनी स्पीड ज़्यादा करनी चाहिए? तो आंसर आता है नो। जब कोई ओवरटेक आ रहा हो तो स्पीड ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे फिर उसकी ओवरटेकिंग मुकम्मल नहीं होगी और आगे से व्हीकल आ सकती है और एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, इसलिए नो यहाँ आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एन ऑन कमिंग कार इज ओवरटेकिंग, सामने से वो गाड़ी रेड आ रही है, वो ओवरटेक आ रही है किसी बस या ट्रक को, वो कहता है यू थिंक ही वांट मेक इट, यानी वो मुकम्मल नहीं ओवरटेकिंग कर पाएगा, यहाँ से आप भी जा रहे हैं, तो वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग बेस्ट, सही क्या होगा यहाँ? तो जब आपको लगे अगर ओवरटेक आ रहा है, सामने आपके जो आ रहा है अपोजिट साइड से वो किसी को ओवरटेक आ रहा है, तो अगर आप इतनी स्पीड पे जाएंगे जैसे जा रहे हैं तो उसकी ओवरटेकिंग हो सकता है आपके वहाँ पहुँचने तक मुकम्मल ना हो,
तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो आंसर आएगा कि अपनी स्पीड को रिड्यूस करें, कम करें, एंड ड्राइव ए लिटल मोर टू द राइट, और जितना हो सकता है राइट की तरफ हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इन विच लेन इज द रिस्क ऑफ रटिंग काज बाय लॉरीज द बिगेस्ट। कौन सी लाइन जो है उसमें रिस्क होता है रटिंग करने का, यानी काज बाय द लॉरी, यानी लॉरी जो होता है या ट्रक जो है वो वजह बन सकता है रिस्क की। तो डेफिनेटली सी यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस लाइन में जो है वो ट्रक जो हैं वो रिस्क की वजह बन सकते हैं। नॉर्मल वैसे भी ट्रक वाला हमेशा तीसरी लाइन में ही चलता है, जहाँ 3 लाइनें हों, 2 हों तो चले दूसरी में चल सकता है, लेकिन नॉर्मल तीसरी लाइन में, तो यहाँ वो वजह बन सकता है ट्रक वाला रिस्क की। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है यू ड्राइव इन वेरी थिक फॉग। आप सख्त धुंध में गाड़ी चला रहे हैं। व्हाट एडवाइस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। कौन सी एडवाइस आपको गवर्नमेंट की तरफ से होती है रिगार्डिंग स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कितनी स्पीड पे आप गाड़ी चलाएं धुंध में और कितना डिस्टेंस रखें। तो इसमें आता है हाल्व योर स्पीड, यानी स्पीड जितना हो सकता है उसको कम रखें, एंड डबल योर डिस्टेंस, और डिस्टेंस को डबल रखें। यानी नॉर्मल अगर आप 100 पे जाते हैं तो 50 मीटर फासला रखते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अगर फ़र्ज़ करें आप 100 पे जा रहे हैं तो नॉर्मल आप जाते हैं तो आप 50 पे गाड़ी चलाएं, लेकिन फासला आप 50 की स्पीड पे 50 मीटर ही रखें। नॉर्मल अगर 25 मीटर आप रखते हैं या 20 तो उसको डबल कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है व्हाट मिनिमम फॉलोइंग डिस्टेंस डू यू मेंटेन इन दीज वेदर कंडीशन। इस तरह की वेदर कंडीशन जो होती है, जैसे ये बारिश हो रही है, तो वो कहता है कितना मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना चाहिए। नॉर्मल 2 सेकंड होता है। 2 सेकंड से मुराद होता है अगर 100 की स्पीड है तो 50 मीटर का फासला। तो लेकिन जब मौसम ख़राब हो ना, बारिश हो या धुंध हो, तो फिर आपने 3 सेकंड का फासला रखना है। 30 सेकंड से मुराद फिर ऐसे ही है कि अगर आप 100 पे जा रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको जो है वो 70 मीटर या 75 मीटर जो है, यानी 3 मतलब % आप कह रहे हैं, एक होता है ना डबल, तो डबल से ज़्यादा आपको फासला रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं ऑन विच साइड ऑफ द रोड आर द हेक्टोमीटर साइन विद रिफ्लेक्टर। अब यहाँ देखें, पहले हमने यही सवाल किया था तो वहाँ रिफ्लेक्टर जो था वो रेड था। ये जो बोर्ड है इसके नीचे ये जो डंडा आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर, अब ये वाइट है। अब ये लेफ़्ट की तरफ है। जब राइट की तरफ होगा तो फिर रिफ्लेक्टर रेड होगा, जब लेफ़्ट की तरफ होगा तो फिर ये वाइट होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यू ड्राइव 40 किलोमीटर पर आवर हेयर, इज डैट अ लो। तो यहाँ नो आएगा। 40 की स्पीड पे आप यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। वजह उसकी ये है, एक तो बर्फ़ है, दूसरा यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखें बच्चा है दरमियान में और 2 लोग जा रहे हैं, और राइट साइड पे भी कुछ लोग हैं वो आगे, तो इसलिए यहाँ पे 40 की स्पीड पर गाड़ी चलाना गलत है।